वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीका कांता राधा कांत नमस्ते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता 8वां अध्याय और 14वां श्लोक। अनन्य चेतः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्यहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वो मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। जैसे कि पिछले 2-3 दिनों से हम इस विषय में चर्चा कर रहे हैं कि श्री कृष्ण यहाँ स्वयं अपने श्रीमुख से अर्जुन को कह रहे हैं कि जो अनन्य भाव से मेरा स्मरण करते हैं और जो मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहते हैं, मेरी भक्ति में लगे रहते हैं, ऐसे भक्तों के लिए मैं बहुत सुलभ हूं। 84 लाख जून में जब जीव भटकता है, और एक बात बताऊं, जितना मरने का डर इंसान को लगता है उतना ही जानवर को भी लगता है, और जितना जन्म लेने का कष्ट इंसान को होता है उतना ही जानवर को भी होता है। ये तो फिर भी इंसान के ऊपर डॉक्टर होते हैं, मरते समय भी और पैदा होते समय भी, लेकिन जानवर पे तो कोई नहीं होता है। इंसान को तो भूख लगती है, तो इधर उधर से खा पी लेता है, लेकिन जानवरों को तो कई कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता है। मैं एक टाइगर रिजोर्ट में गया था, तो वहाँ के गाइड से मेरी चर्चा हो रही थी, तो बता रहा था कि ये जो टाइगर है, टाइगर भी कई कई दिन तक भूखे रहते तब जाके उनके हाथ में कभी शिकार आता, तब जाके उनके हाथ में शिकार आता। तो ये कष्ट का, एक तकलीफ का सफर है। कष्ट और तकलीफ का सफर है। ऐसे कष्ट और तकलीफ के सफर में घूमते 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 मनुष्य जीवन मिलता है, और उस मनुष्य जीवन में भटकते भटकते कभी कृपा हो तो कृष्ण भक्ति मिलती है। अच्छा, उसमें भी मनुष्य जन्म में भी जो अगर तामसिक गुण आ गए तो तंत्र विद्या में चले जाते हैं, भूत प्रेत की पूजा करते हैं। आपने देखा होगा, शमशानों में जाते पूजा करने के लिए, तो वही जन्म व्यर्थ गया। फिर रजोगुण वश हो गए, तो देवताओं की पूजा में लग गए, वो भी स्वार्थी पूजा।
स्वार्थी पूजा, स्वार्थ कोई ना कोई, और उसके बदले सेवा करना। जैसे कि मैं बता रहा था, उस दिन जागरण में गा रहे थे, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, मेरी इच्छा पूरी हो तो मैं आपको ये निवेद अर्पण करूंगी। हे भगवान, हमारे ये काम हो जाए, हम हे देवता, हे फलानी देवी, हे फलाने देवता, हमारा ये काम हो जाए तो हम आपको 56 भोग लगाएंगे। हमारा ये काम हो जाए, हमें एडमिशन मिल जाए तो हम इतना भंडारा कराएंगे। हमें वो दुकान मिल जाए तो हम ये कर देंगे। हमारे घर बच्चा हो जाए तो हम ये प्रसाद निवेद अर्पण कर देंगे। तो उस चक्रों में फंस जाता है। और फिर अगर उसकी मन की कुछ मुरादें पूरी हो जाती है तो ऐसा बोलता है, फलाने फलाने की कृपा से बहुत सुख है। अरे बेवकूफ, ये तो सुख है, लेकिन एक दुख की घड़ी मृत्यु अभी बाकी है। अभी जन्म मौत मृत्यु व्याधि बीमारियां है, खड़ी है, कौन सा सुख है? ऐसे में कहीं श्री हरि की कृपा बरस जाए और उनको ये कृष्ण भक्ति मिल जाए, और कृष्ण भक्ति के साथ कृष्ण कृपा से कृष्ण स्मरण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अगर मुख से ये उच्चार होने लगे, वो एक भजन है, उसकी एक पंक्ति ऐसी है कि जो वो मुख बेकार है जो रहे गर्क बातों में, मुख है वो जो हरि नाम का सिमरन किया करे। हम अपना अनमोल समय इधर उधर की बातों में गंवा देते हैं और उसको कहते हैं टाइम पास। देखो शब्दों पे ध्यान दो। टाइम पास मतलब वक्त का पसार किया हमने, समय को हमने गंवाया। लेकिन बुद्धिशाली लोग, और ये बुद्धि भी उसकी कृपा से मिलती है, जब जीव श्री कृष्ण सेवा में लगे, श्री कृष्ण भक्ति में लगे, कृष्ण कहते मैं उनके लिए सुलभ हूं, कुर्बान हूं, उनके लिए मैं सुलभ हूं, उनके लिए मैं। और जरा सोचिए, इतने दुखों की घड़ी के बाद जब कृष्ण की प्राप्ति हो, कितना आनंद आ जाए, कितना आनंद आ जाए। कृष्ण अपने भक्तों के लिए सदैव सुलभ है, सदैव सुलभ है। वो अपने भक्तों के लिए जो अनन्य है। श्रील प्रभुपाद जी महाराज लिखते हैं कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो कृष्ण का कोई भी एक रूप लेकर उसकी सेवा में लग जाते हैं, चाहे वो जगन्नाथ जी के रूप में हो, महाप्रभु के रूप में हो, युगल सरकार के रूप में हो, बालकृष्ण लाल के सब रूप में हो, राम के रूप में हो, नरसिंह देव के रूप में हो। दिल से उसकी सेवा करके अपना पूरा जीवन सफल करो। अपना पूरा जीवन। इसलिए कृष्ण जो है अपने भक्तों के लिए सुलभ है, अपने नाम लेने वालों के लिए बिल्कुल सुलभ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान सुलभ है और सुलभ के साथ साथ उनकी सहायता भी करते। योगक्षेम वहाम्यहम्, अपने भक्तों की सहायता भी करते हैं।
जो मांगे ठाकुर अपने से, वहां कौन सी कमी? सोई सोई देवे, सोई सोई देवे। जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे। आप सोचिए, आप सिर्फ सोचिए। मैं आपको सही कह रहा हूं, मैंने जब अपना आध्यात्मिक जीवन आरंभ किया, तो उस आध्यात्मिक जीवन में जब प्रचार का जीवन गुरु कृपा से आरंभ किया, तो उस प्रचारिक जीवन में मेरा एक ही सपना था, एक कृष्ण का सुंदर मंदिर हो, उसमें रोज श्री कृष्ण की बहुत अच्छी सेवा हो, उनका बड़ा श्रृंगार अच्छा हो। बस यही एक धुन थी दिमाग में, जबकि उसके लिए कोई साधन नहीं थे मेरे पास। ये जो आज आश्रम देख रहे हो, ये जो आप राधा वृंदावन चंद्र जी को विराजमान देख रहे हो, ये जो आप यहां पर बैठ के मंदिर देख रहे हो, ये उस इच्छा का परिणाम है। मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन एक इच्छा थी, एक सपना था। और कृष्ण ने नाना प्रकार से, अब आप विश्वास कीजिएगा कि जब मैंने गोल मैदान में सत्संग आरंभ की, और जब गोल मैदान में सत्संग आरंभ की और मंदिर बनाने का एक आया विचार, और वो विचार हमेशा मेरे दिमाग में लगा रहता था कि बस यहाँ एक मंदिर हो, इस संगत के लिए अच्छा सा आश्रम हो। ये आश्रम आपका अपना आश्रम है, मैं रहूं ना रहूं, ये आप लोगों के लिए है, राधा वृंदावन चंद्र की कृपा से। आज जब मैं यहाँ पर आपको बैठकर किसी को कीर्तन करके देखता हूँ, किसी को भजन करते देखता हूँ, किसी को माला फेरते देखता हूँ, किसी को फूल बनाते देखता हूँ, किसी को हार बनाते देखता हूँ, किसी को प्रसाद बनाते देखता हूँ, किसी को वस्त्र की सेवा, तो बहुत मन में प्रसन्नता होती है कि जिस कार्य के लिए इस आश्रम का निर्माण हुआ था, राधा वृंदावन चंद्र की कृपा से वो पूरा हो रहा है। पूरा हो रहा है। पूरा हो रहा है ये आश्रम। और कैसे, मुझे भी नहीं पता होता था। जब मैं सुबह आता था तो कोई कहता था कोई सीमेंट उतार के गया। कौन उतार के गया? बोला पता नहीं। ये आपको मैं सही कथा बता रहा हूं। सुबह आओ, पता चला के रहती है। किसने उतारी? बोला कोई छोड़ के गया है। ऐसे ही आश्रम बना है। स्वयं में चमत्कार। और विश्वास करो, इस आश्रम में ऐसे ऐसे लोगों ने पैसा डाला है जो नास्तिक थे, कभी भगवान का नाम भी नहीं लेते थे। मैं एक व्यक्ति को अपने साथ लेके गया था कहीं, तो वो जो दूसरा आदमी था वो उसको अच्छी तरह से जानता था, बहुत अच्छी तरह से। उसके मुंह पे ही कहता है, बोला बापू इसको आपने भक्ति में लगा दिया, ये तो खुद में चमत्कार है। उस आदमी के मुंह पे कह रहा था। बोला ये हमारी सोसाइटी में रहता था। जब हम कभी आपस में पैसे जमा करते थे कि कोई चलो भगवान की सेवा करे, तो वो कहता था ये नहीं करेंगे, कोई दारू की पार्टी वार्टी करो तो पैसे दूंगा मैं। ऐसी व्यक्तियों से राधा वृंदावन चंद्र ने काम लिया। वो चाहे तो किसी से भी कुछ करवा सकते। थीन दो मत्था क्या जाता, किसी से भी कुछ भी काम ले सकता। राधा वृंदावन चंद्र वो तो एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट है। जो मांगो ठाकुर अपने से,
सुलभ है कृष्ण आप लोगों के लिए। बस आपको क्या करना, बस मस्ती में, बिल्कुल मस्ती में हो जाओ, भजन करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, बिल्कुल मस्ती में मस्त होके, मस्ती में मस्त होके खो जाओ और मस्त हो जाओ, और मस्त होके कीर्तन करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। जैसे आप नृत्य करते समय मस्त हो जाते हो, ऐसे मस्त हो जाओ। ये सब माताएं बहनें जो हैं एक रिस्पेक्टेड फैमिली से संबंधित रखती है, इज्जत वाले घरों से संबंध रखती हैं, अच्छे बैकग्राउंड से संबंध रखते हैं, फिर भी राधा वृंदावन चंद्र के सामने मस्त हो जाते हैं। ऐसे मस्त होके अपना जीवन बिताओ, कृष्ण आपके लिए सुलभ है। याद रखना, वो अपने प्यारों का छोटा मुंह देखना पसंद नहीं करता है कृष्ण कभी भी। एक दिन की बात है, श्याम सुंदर और राधा रानी आपस में खेल रहे थे। तो खेलते 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 हमेशा राधा रानी जीत जाती, कृष्ण हार जाते, राधा रानी जीत जाती, कृष्ण हार जाते, राधा रानी जीत जाती, कृष्ण हार जाते हैं। गोपियों ने कृष्ण को, सखियों ने कृष्ण को छेड़ना आरंभ किया। अरे गंवार की गंवार रहे तुम तो गोविंद, गायों को चराते हो, बछड़ों को चराते हो, गंवारों के साथ रहते हो, और हमारी राजकुमारी है। ऐसे छेड़ रही थी सखियां श्याम सुंदर को। तब श्याम सुंदर ने कहा कि मैं गंवार नहीं हूं, मुझे खेलना आता है, लेकिन अगर मैं जीत गया ना तो श्यामाजू का चेहरा छोटा हो जाएगा और वो मैं देख नहीं सकता हूं, इसलिए हारता हूं कि श्यामाजू हंसती रहे और मैं देखता रहूं। अपने भक्तों के लिए सुलभ है कृष्ण। आप इस बात पे भरोसा रखो कि वो आपके लिए सुलभ है। बस अनन्य भाव से भजन करना। कैसे? जैसे बच्चा निस्सहाय भाव से पुकारता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण सुलभ है, और इतने सुलभ है कि एक दिन आपके मुंह से ये निकल जाएगा, आप एक दिन यूं हमको मिल जाएंगे फूल ही फूल राहों में जी खिल जाएंगे। मैंने सोचा ना था ऐसे भी आप एक रोज यूं हमको मिल जाओगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। आप एक रोज यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे। मैंने सोचा ना था। ऐसे है कृष्ण, सुलभ है अपने भक्तों के लिए, बिल्कुल सुलभ है। आपको मिलेंगे? हाँ, क्यों? आपको ही तो मिलने के लिए सब बातें हो रही है। मुझको, मैं तो बैरिक में रहता हूं, मेरे पास तो कोई धन नहीं, कोई साधन नहीं है, मुझसे तो कोई आदमी भी मिलना पसंद नहीं करता। फिर कृष्ण, हाँ, यही तो उसकी खूबी है कि वो साधन नहीं देखता है, साधना देखता है।